गुड इवनिंग टू माय वंडरफुल लिसनर्स। और आप सुन रहे हैं आप सभी का फेवरेट द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। दोस्तों, आज की रात बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि आने वाले कुछ एपिसोड्स बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि हम निकलने वाले हैं सोलफुल जर्नी पर। जी हाँ, ये एक ऐसी जर्नी होगी जो सिर्फ रोड्स पर नहीं होगी, बल्कि आपके सोल के सबसे डीप कॉर्नर्स में ट्रैवल करेगी। आप सभी लोग अभी घर पर बैठे होंगे, कुछ लोगों ने अपना डिनर कर लिया होगा, कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कुछ लोग अपने रूम में बैठकर सोच रहे होंगे कि मेरा आगे क्या होगा, कुछ लोग अपनी बालकनी में बैठकर मस्त बारिश का लुफ्त उठा रहे होंगे या फिर चाय पी रहे होंगे, और कुछ ट्रैफिक में अटके होंगे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है या फिर इस बात पर ध्यान दिया है कि इंडियन कल्चर और इंडियन स्पिरिचुअलिटी में हम सिर्फ एक जगह बैठकर क्लोज्ड रूम्स में या फिर एयर कंडीशन स्पेसेस में प्रेयर क्यों नहीं करते? Why do we walk? हमारी कंट्री में चलना यानी कि यात्रा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सारे हमारे सफर चल के ही का ट्रैवल करने की इतनी बड़ी ट्रेडिशन क्यों है? थिंक अबाउट इट। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। हमारी इंडियन फिलॉसफी में तीर्थ यात्रा का मतलब सिर्फ ट्रैवल, साइट सीइंग या हॉलीडेइंग नहीं रहा है। इट हैज नेवर बीन अबाउट पैकिंग योर बैग्स एंड टिकिंग ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। मैं हूँ आरजे हर्षदा और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है टू द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। तो हम आज बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी की। संस्कृत में तीर्थ का मतलब होता है अ फोर्ड, यानी एक क्रॉसिंग पॉइंट, एक ऐसा घाट या एक ऐसा ब्रिज जो आपको लाइफ की कंटिन्यूअस केओस और वर्ल्डली सफरिंग से उस पार लेके जाता है। और यात्रा का मतलब होता है रेंटलेसनेस या फिर पर्पसफुल मूवमेंट, आगे बढ़ते रहना। जब ये दो वर्ड्स मिलते हैं तो एक फिजिकल मूवमेंट आपकी इनर स्पिरिचुअल क्वेस्ट को जगा देता है। इन इंडिया स्पिरिचुअलिटी इज रिटन ऑन द सोल्स ऑफ आवर फीट। हमने हिस्ट्री से सीखा है कि जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, तब तक उसकी कॉन्शियसनेस या फिर उसका कॉन्शियस अवेकनिंग नहीं होता है। हमारे हेरिटेज में ही देख लीजिए ना, 4 धाम यात्रा, जहां लोग गढ़वाल या हिमालय की चिलिंग कोल्ड और स्टीप माउंटेन्स पर किलोमीटर्स बेयरफुट चलते हैं। कवार यात्रा, जहां शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर 100 किलोमीटर दूर तक पैदल जमीन पर पैर रखकर चलते चलते जाते हैं। या फिर गिरि प्रदक्षिणा, जहां ईस्ट में अरुणाचल हिल के चारों तरफ लोग नंगे पांव रात भर परिक्रमा करते हैं। Our ancestors understood a profound human truth. जब तक बॉडी थोड़ा फिजिकल पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं सहेगी, तब तक इंसान का ब्लोटेड ईगो सरेंडर नहीं होगा। जब तक हम अपनी लग्जरी कार्स के कुशन सीट पर बैठे हैं, तब तक आपको लगेगा कि दुनिया आप चला रही हैं। लेकिन जब आप मैदान में उतरेंगे, पत्थर, बारिश, मिट्टी और इन सब से चलते चलते आगे बढ़ेंगे, तो आपको रियलाइज होता है कि आप इस यूनिवर्स में
कितने छोटे हैं। और ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनर्स, मेरी बात जरूर मानिएगा, क्योंकि ये सरेंडर है। और जब आप ये सरेंडर करते हैं, जब आप अपना ईगो साइड में रख के यू जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स, दैट इज वेयर ट्रू स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। और इन सब के बीच, इन सारी सेक्रेड जर्नीज के बीच, महाराष्ट्र की रेड सॉइल पर एक ऐसा वॉक हर साल होता है जो दुनिया का सबसे यूनिक यात्रा या स्पिरिचुअल वॉक में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी वॉक है जो आपको सिर्फ गॉड को ढूंढना नहीं सिखाती, बल्कि इट टीचेस यू टू बिकम God to everyone you meet along the way. Welcome all my dear listeners to the divine and breathtaking saga of the Pandharpur Wari. चलिए, अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है। आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी है और मैं जो विजुअलाइजेशन दे रही हूं उसे आपको करना है। ठीक है, एक इमेज बनाइए। सोचिए एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है, लेकिन ये नदी पानी की नहीं, ये 5 लाख से भी ज्यादा ह्यूमन सोल्स की डिवोशन की एक नदी है, एक एब्सोल्यूट सरेंडर की एक अनब्रोकन रिवर है। ये रिवर पिछले 800 साल से महाराष्ट्र के हाईवेज पर कंटिन्यूस बह रही है, नॉट अ सिंगल ईयर मिस्ड। वॉर्स आए, एम्पायर्स गिरे, डायनेस्टीज बनी, ब्रिटिश राज आया और वो गया, लेकिन वारी के चलने वाले कदम कभी नहीं रुके। इट हैज नेवर बीन दैट द पंढरपुर वारी हैज स्टॉप्ड। बिलीव मी, इन द टाइम्स ऑफ कोरोना एज वेल, सारे प्रोटोकॉल्स के अंडर उस साल भी ये वारी हुई है। हर साल मॉनसून के आषाढ़ महीने में जब आसमान से पहली हैवी मॉनसून रेन्स धरती पर गिरती हैं, जब खेत सारे एकदम पानी में होते हैं और हवा में मिट्टी की सुगंध और खुशबू भर जाती है, तब हजारों लाखों वारकरी अपने घर, अपना खेत, अपने ऑफिसेस, अपनी फैमिली और अपनी सिटी लाइफ के लग्जरियस स्टेटस को पीछे छोड़कर इस वारी में चलने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये जो स्पिरिट है इन लोगों का, ये देखने लायक होता है। इस साल भी जब पुणे में बहुत ज्यादा 500 mm से ज्यादा बारिश हुई है, तब भी ये वारी सिर्फ इस साल 50,000 लोगों में हुई है, लेकिन ये चल रही है। दोस्तों, इट्स अ वंडरफुल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग मोमेंट जब आप देखते हैं कि इतने सारे लोग निकल पड़े हैं अपने चलने की यात्रा के लिए। लेकिन आपको ये सवाल पड़ रहा होगा कि ये सब लोग गैदर होते क्यों हैं? वाई डू दे गैदर एंड वॉक? तो ये सब लोग होते हैं गैदर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सबसे 2 सेक्रेड और हिस्टोरिक टाउन्स में, विच इज आळंदी, द डिवाइन लैंड ऑफ द 13th century सेंट पोएट संत ज्ञानेश्वर महाराज, और देहू में, विच इज द स्पिरिचुअल अबॉर्ड ऑफ द फियरी भक्त सेंट संत तुकाराम महाराज। इन दोनों टाउन से शुरू होती है ग्रैंड प्रोसेशंस, बहुत बड़े ग्रैंड प्रोसेशंस, जिसे पालकी कहते हैं मराठी में। सिल्वर पालकीज में जिसे किसी क्वीन, मतलब कि इनमें ज्वेल्स नहीं होते किंग के, इनमें रखे होते हैं संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के सिल्वर पादुकाज, विच इज द फुटवेयर। और इन पादुकास के पीछे आळंदी और देहू से शुरू होती है 300 किलोमीटर ट्रैक ऑन फुट टूवर्ड्स द होली टाउन ऑफ पंढरपुर, टू द बैंक्स ऑफ द सेक्रेड रिवर चंद्रभागा, जहां उनके बिलवड लॉर्ड विठल यानी विठोबा उनका वेट कर रहे होते हैं। अब आपको ये बहुत सवाल उठ रहा हो कि व्हाई डू दे वॉक? आप सोच रहे होंगे कि 300 किलोमीटर की यात्रा, वो भी जुलाई के हैवी रेनफॉल महीने में, मड,
ट्रैफिक, ब्रोकन रोड्स, फटीग, कोल्ड वेदर, ब्लिस्टर्स के बीच 21 दिन तक कंटिन्यूस चलना। क्यों किसके लिए? किसी मिरेकल के लिए लोग चलते हैं? क्या ये पैसों के लिए चलते हैं, या फिर इन्हें प्रमोशन चाहिए अपनी जॉब में, या फिर दे वांट अ फैमिली, या फिर गुड हार्वेस्ट के लिए, यानी मेरी फसल अच्छी हो, इन सब के लिए चलते हैं? नहीं। लेट मी टेल यू द ट्रूथ टुडे। इस पूरी वारी में आप बिल्कुल फार्मर्स, छोटे से छोटा इंसान तो वाइट कॉलर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन एक साथ सफेद कपड़े में खुद को इंडल्ज किए, एकदम सिंपल क्लोथ्स में, इवन वुमेन, चिल्ड्रन इंडल्ज किए। ये लोग 300 किलोमीटर्स चलते हैं। एंड दिस इज वेयर द वारी ब्रेक्स ऑल कन्वेंशनल डेफिनेशंस ऑफ रिलीजन। हम मोस्टली मंदिर या श्राइन्स में जब जाते हैं तो ट्रांजैक्शनल माइंडसेट के साथ जाते हैं कि भगवान मेरे लिए आप ये कर दो, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो कर दो, तो मुझे इस डिजीज से बचा लो, मैं फास्टिंग करूंगा। वी नेगोशिएट द डिवाइनिटी। लेकिन एक वारकरी जो इस 300 किलोमीटर की वारी में चल रहा है, वो किसी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं चल रहा। वो चल रहा है प्योरली आउट ऑफ प्रेम भक्ति, which is the unconditional childlike love for Lord विठल या विठोबा, जिसे प्यार से विठू माउली कहते हैं। It's the love of a child running back towards its mother after a long time. संत तुकाराम अपने अभंग में, यानी कि उनकी जो स्पिरिचुअल पोइट्री है उसे अभंग कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि खेड पड़ी रणवण विठ्ठलाच्या नावी, चला गाऊया विठ्ठलाची गाणी। इसका मतलब है कि हर गांव, हर खेत, हर जंगल, हर रास्ता, सब कुछ सिर्फ विठल के नाम पर है। चलो चलते हैं सिर्फ उन्हीं के गीत गाते हुए। वारकरी इसमें और भी कहते हैं कि मुझे विठल से कुछ मांगना नहीं है। विठल मेरा बाप है, विठल मेरी माँ है। मैं साल भर खेत में मेहनत करता हूँ और आषाढ़ में अपने फादर से मिलने जाता हूँ। फादर से मिलने जाने के बाद मुझे उनसे मिलने के लिए और कोई रीजन नहीं चाहिए। हाउ प्रोफाउंड इज दैट थॉट। चलिए इस थॉट में आपको मैं थोड़ा टाइम देती हूँ, आप भी सोचिए। एंड मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ, ओनली ऑन रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। CSRL सुपर 30 अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल्स, सही मेंटोरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस न मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके इस सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेसिडेंशियल मेंटरशिप प्रोग्राम।
अगर आप एक डिसेबल स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटोरिंग, एक्सपीरियंस फैकल्टी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं तो आज ही जुड़िए CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं। देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल कीजिए 7428582416 पर या फिर ईमेल कीजिए shivam.sharma@csrl.in पर। हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वॉजंट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट। एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाय के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाय जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाय कोहोर्ट के साथ। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो द हेल्सियन शो में मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। दोस्तों, अगर आपको कुछ शेयर करना है कि आपको स्पिरिचुअली अवेकन कैसे लग रहा है या आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं हूँ rj.harshada के नाम से, विच इज़ HARSHADA। चलिए शुरू करते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी को एंड लेट्स नॉट वेट टू मच एंड लेट्स स्टार्ट। बताती हूँ आपको कि जब पहला दिन शुरू होता है चलने का तो माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं। इट्स लाइक सिटी ऑफ थॉट्स जस्ट रोमिंग एंड यू नो जस्ट ब्लशिंग यू आउट इन एवरीथिंग। जैसे कि मेरा फ़ोन चार्ज कहाँ होगा, या फिर वर्क प्लेस पे क्या हो रहा होगा अभी, या फिर मेरे पैर तो नहीं दुख जाएंगे, या फिर बहुत दुख भी रहे हैं। लेकिन जब आप लगातार 2-3 दिन चलते हैं, 50 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स आराम से क्रॉस हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक मैजिक शुरू होने लगता है। आपका वॉकिंग पैटर्न बदलने लगता है और मेरी यकीन मानिए पूरी तरीके से आपकी हार्ट बीट, ब्रीदिंग पैटर्न, रोड साइड पर बजने वाला वो मृदंगन और ताल सब एक रिदम में एक साथ सिंक होने लगते हैं। आपकी बॉडी का एक बैकग्राउंड नॉइज जो है, जो पेन जो है, वो एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह बन जाता है और आपका दिमाग एक स्ट्रेंज डीप क्वाइटनेस में एंटर कर जाता है। आपका इंटरनल डायलॉग भी शांत होने लगता है। जो आपको हेड में हमेशा ओवर थिंकिंग का एक नॉइज चलाता रहता है, या फिर एक जो डायरेक्शन चलती रहती है, अरे ये क्या होगा, वो क्या होगा, अच्छा इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, तो इस कंडीशन में बोला, उस कंडीशन में बोला, ये सारी 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 चीजें धीरे 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 डिसअपियर हो जाती हैं। यू एंटर दैट ट्रैंक्विल perfectly balanced state of mind which is called as the halcyon state. This 300-kilometer walk is just not meant to break your body. It is designed to heal your restless mind. It takes away the heavy baggage of who you think you are and leaves behind only and only who truly you are, a pure soul on a journey. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे के पूरे घंटे हम इस रोड पर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स जुलाई के विल बी डेडिकेटेड टू द वारी। लाऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट सच में वारी में क्या होता है, किस तरीके से वारी गेट्स इनटू इट्स एपिक एंड पीक फेज, और इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें और ये बहुत सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे साथ, यानी कि हेल्सियन शो में। सिट बैक, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फील द रिदम ऑफ द सीक्रेट स्टेप्स। सोचिए 300 किलोमीटर की वॉक, वो भी 5 से 6 लाख लोग कैसे करते होंगे ये सब कुछ। सोचिए सोचिए सोचिए। मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना द मोस्ट लव शो द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम
और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। CSRL Super 30 अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल्स, सही मेंटोरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस न मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके इस सपने को पूरा करेगा CSRL Super 30 रेसिडेंशियल मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटोरिंग, एक्सपीरियंस फैकल्टी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए CSRL Super 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं। देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल कीजिए 7428582416 पर या फिर ईमेल कीजिए shivam.sharma@csrl.in पर। हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वॉजंट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट। एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाय के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाय जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाय कोहोर्ट के साथ। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है।
राकेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए राकेचा फिनसर्व के साथ। राकेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us. वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल लिसनर्स। आप सुन रहे हैं द हेल्थ शो, आप सभी का फेवरेट। मैं हूं आरजे हर्षदा और आपने ट्यून इन किया है टू द रेडियो उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपने अभी अभी ट्यून किया है, तो अभी अभी ज्वाइन किया है, तो लेट मी टेल यू कि हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ और मेरे साथ इमेजिन कीजिए हम अभी है महाराष्ट्र की रेड सॉइल में। रेन सोक्ड रोड्स हैं, एंडलेस ग्रीन शुगर फील्ड्स के बीच में हम चल रहे हैं और कुछ ही पिछले कुछ मिनट में हमने देखा था कि आनंदी और देहू से 800 साल पुराना एक स्पिरिचुअल रिवर, यानी लोगों का स्पिरिचुअल रिवर फ्लो होना शुरू हो चुका था। अब हम इस जर्नी के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। हम 300 किलोमीटर के उस स्ट्रेच को पार करते 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 एक स्ट्रेट लाइन में हो गए हैं। अभी डेस्टिनेशन नजर धीरे धीरे नहीं आ रहा है, बट डेस्टिनेशन दूर है। यहाँ सिर्फ रास्ता नहीं है, यहाँ पर रास्ते में बिखरे हुए सारे डिवोटीज हैं। विजुअलाइज कीजिए इस सीन को आपके दिमाग में। डेक्कन प्लेट्यू का स्काई हेवी काले बादलों से भरा हुआ है। कभी बहुत तेज बारिश आती है, तो कभी सडनली बादल छा जाते हैं, तो कभी धीमी धीमी सी धूप निकल आती है। अर्थ से वो वेट रेन सोक्ड सॉइल की भीनी भीनी सौंधी खुशबू उठ रही है और इस हाईवे पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ डिवोटीज का समुंदर नजर आएगा। हजारों लोग प्रिस्टाइन व्हाइट धोतीज में, लाइट कुर्ता पैजामाज में और उनके हेड्स पर आइकॉनिक व्हाइट गांधी कैप। उनके मुझे एक्चुअली वर्ड कंधों पर यूज करना है, बट कंधे जब हम कहते हैं तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऐसा बर्डन टाइप सा फील आ जाता है। लेकिन उनके साथ चल रहे हैं मृदंगम के स्लंग्स और वीणा के स्लंग्स। उन्होंने सुंदर सा तिलक लगाया है और उनके साथ चल रही है वुमेन इन ब्राइट ट्रेडिशनल नववारी, यानी कि 9 यार्ड की बड़ी सी साड़ी रहती है। एंड बिलीव मी, दे लुक एट मोस्ट ब्यूटिफुल। बेयरफुट्स हैं सबके सब, बिना किसी हेजिटेशन के। उनके हेड्स पर, सबके हेड पर होता है एक हेवी ब्रास का पॉट जिसमें तुलसी के प्लांट लगे रहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज तुलसी वृंदावन। छोटे छोटे वो रहते हैं और 300 किलोमीटर पूरा ये बैलेंस करके चलती है और वो भी बिना हाथ लगाए। कैन यू इमेजिन दिस डेडिकेशन लिसनर्स? क्या डेडिकेशन होता होगा कि 300 किलोमीटर उस वृंदावन को हाथ तक नहीं लगाते हैं लोग, अपने सर पे लेके चलते हैं। क्या बैलेंस, क्या डिवोशन, क्या आई एम नॉट जस्ट गेटिंग द वर्ड ऑल्सो। इतना सुंदर ये दृश्य रहता है। ये 5 लाख लोगों का केओटिक क्राउड इस तरह जब चलते रहता है तो इसे ऑर्गेनाइज जो करते हैं, इसे स्मॉल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज करते हैं जिन्हें हम दिंडी कहते हैं। तो हर दिंडी एक सेल्फ कंटेंट स्पिरिचुअल फैमिली की तरह होती है। हर दिंडी के आगे एक फ्लैग बेरर होता है जो सैफरन कलर्ड इसको एक प्राउड होल्डिंग कहते हैं, उसको होल्ड किए रखता है। और उनके पीछे होते हैं म्यूजिशियंस जो बहुत सुंदर सुंदर गाने बजाते हैं
उनके साथ कंटिन्यूस तार और चिपली जो है वो बजती रहती है, और इनके पीछे होते हैं hundreds and hundreds on lakhs and lakhs of pilgrims एक रिदमिंग केडेंस में चलते हैं। अब सोचिए, इन दिंडीज के पास कोई हाईटेक जीपीएस नहीं है। दे डोंट यूज देयर जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क और एनीथिंग। सोचिए 800 साल पुरानी ये परंपरा है। 800 साल पहले तो आई गेस मोबाइल भी नहीं था, तो फोन्स भी नहीं थे इंडिया में। तो तब से ये लोग रास्ता ढूंढते रास्ता इनको पता है, इनके दिमाग में पूरा रास्ता इन्हें याद है। सोचिए, वी नीड एवरी टाइम दैट गूगल मैप एंड दैट लेडी टू टेल अस कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। कोई एडवांस बुकिंग नहीं है, सब अपने अपने जो दिंडीज में ज्वाइन होते हैं, और हाईवे के साइड पर उनके लिए किचन ट्रक्स होते हैं, उनके लिए लोग जो दान करना चाहते हैं। तो जब ये दिंडीज रुकते हैं, जो गैप लेते हैं, तब ये खाना खाते हैं, अपनी सारी चीज़ें जो भी है फ्रेशन अप की चीज़ें करते हैं। जब धूप तेज़ होती है या बारिश बढ़ती है, तो गांव के लोग यानी कि लोकल विलेजर्स वगैरह हैं, तो वो अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं ताकि एटलीस्ट ये लोग आए। लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं, वो रोड साइड पर खड़े होते हैं, बकेट्स में गर्म पानी लिए, चाय लिए, पोहा लिए, भाकरी लिए, चटनी लिए, ठेचा लिए, हर चीज़ जो वारकरी को पसंद आए और सिर्फ सर्व करते हैं। ये लोग रुकते नहीं हैं। यहाँ कोई किसी को, सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई किसी को थैंक यू नहीं बोलता है, क्योंकि ना देने वाला है यहाँ पे और ना कोई लेने वाला है। दोनों समझते हैं कि वो एक दूसरे के अंदर बैठे लॉर्ड विठल की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, क्या हम इसका 1% हमारी लाइफ में ला सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि ये माउली जो मैंने वर्ड यूज किया था फॉर विठल, ये कहाँ से आया है? जब ये वारकरी अपने सबसे ब्यूटीफुल और सबसे रिवोशनली एस्पेक्ट में होते हैं, और जिनके पास जब ये चलते हैं, तो समथिंग मेक्स दिस पिलग्रिमेज अनलाइक एनीथिंग एल्स ऑन दिस प्लैनेट। आज की दुनिया में जब हम हर जगह डिवीजन देखते हैं, राइट, लाइक class, income, designation, skin color, followers, social standings, we are continuously categorized. लेकिन ये वारकरी संप्रदाय जो 300 किलोमीटर ट्रेल पर, ये सारे मैन मेड लेबल्स 1 सेकेंड में आपके वैनिश हो जाते हैं व्हेन यू वॉक। सोचिए, वारकरी में कोई यहाँ पे सीईओ नहीं होता, कोई फार्मर नहीं होता, कोई रिच नहीं होता, कोई पुअर नहीं होता, कोई कास्ट के बेस्ड में कोई कुछ नहीं होता। एवरीवन इज जस्ट वॉकिंग। एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, अगर आप कभी वारकरी की जो ये वारी है जब आप कभी एक्सपीरियंस करोगे, तो देयर इज no one here labeled as a wealthy industrialist from Mumbai or landless laborer from a small village. Everyone here has a sacred word, and everybody is attached to that sacred word, which is called as Mauli. Mauli का literal meaning होता है mother, which is like the ultimate of unconditional love and selflessness. अगर आप चलते चलते थक जाते हैं, रास्ते के किनारे बैठ जाते हैं, तो एक स्ट्रेंजर आपके पास आके आपको बोलेगा कि आपके पैर दिखाइए, झुककर आपके पाँव छुएगा और बोलेगा, माउली थोड़ा पानी पीजिए, आगे चलना है। इस तरह से आपको each and every person greets and meets. Just think about for a moment कि एक अननोन इंसान आपके पैर छुए और कहें आपको इस तरह से, तो आप क्या सोचेंगे? और क्यों छुएगा? क्योंकि 13th सेंचुरी में जब संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि उन्होंने एक प्रोफाउंड अपनी जो फिलॉसफी है वो ये दी थी कि जे भेटे भोटा ते मने भवता। थोड़ी मेरी मराठी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी हिंदी एक्सेंट में जा रही है, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली टॉकिंग इन हिंदी इंग्लिश, सॉरी फॉर दैट। तो इसका मतलब है कि आप लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ढूंढिए। प्लीज़ डू लिसन टू दीज ऑल
profound philosophies of it, and उनके इसमें सब कुछ ये चीज़ लिखी हुई है. So which means कि आप जिस भी लिविंग से मिलो उसे इंसान के रूप में नहीं, बल्कि उसको गॉड की तरह उस चीज़ को ऑनर करो आप. बिकॉज जब इट्स अ वेरी 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 ब्यूटिफुल फीलिंग टू सी दैट. जब एक वारकरी दूसरे वारकरी के आगे बो करता है, मतलब दे झुकते हैं एक दूसरे के आगे, तो किसी इंसान को आगे नहीं वो देखते हैं, वो झुकते हैं एक दूसरे के, बल्कि उस इंसान के हार्ट में जो रहने वाली डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसके आगे वो झुक रहा होता है, ऐसा उनका मानना है. Imagine walking in a space where for 21 days straight no one looks at the brand of your shoes, no one is asking for your business card, no one is judging your background, your Milanese food, whatever. आप वहां पे हैं with the exact same pain, same burns, everyone is the same. और जब रेन में दोनों एक छोटे से टारपोलिन शीट के नीचे चाय की सिप लेते हैं, they realize they are just two equal souls walking with each other to their homes. Isn't it a great feeling and great thought? है ना? वारी के बारे में और इस पंढरपुर की यात्रा को हम आगे ले जाएंगे और आगे ज़रूर बताऊंगी मैं आपको कि क्या क्या होता है और क्या क्या चलता है इस वारी में. इस शो के थोड़ा सा रैप अप की ओर हम आ चुके हैं, लेकिन अगले, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगले कुछ एपिसोड्स इट विल बी ओनली ऑन वारी एंड विल बी डिस्कसिंग मोर थिंग्स. इसमें अभी और चीज़ें बाकी हैं, अभी तो हमने तो शुरुआत की है. वारी क्या होती है मैंने आपको बताया है, अभी वारी कैसे 21 डेज तक चलेगी, क्या क्या उसमें होता है, किस तरह से लोग अपना जोश बनाए रखते हैं और दे कंटिन्यू, दे कंप्लीट, और भी जानेंगे कि एग्जैक्टली इस वारी में क्यों लोग चलते हैं एंड दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ व्हीकल और एनी काइंड ऑफ any kind of moped or something like that, or even for that matter कि horses क्यों नहीं यूज़ करते. बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल आप नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आइएगा. आप कहीं ना कहीं आपको भी आज थोड़ा स्पिरिचुअल लगा होगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेती हूँ. और किस तरीके से ये वारी अब जो हमने शुरू की है, इस वारी को हमें उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है. तो आज इस वारी के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, किस तरह से होता है. हर साल ये लोग 300 किलोमीटर की वॉक तय करते हैं. इतनी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन आसपास हमारे ज़रूर इस चीज़ को हम अवेयरनेस ला सकते हैं कि एंड कि वारी सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, विच मीन्स कि यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. लाइफ में चाहे स्पीड कितनी भी स्लो हो, अगर डायरेक्शन सही है आपका, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचेंगे. सेकेंड, आप इससे सीखते हैं कि ट्रीट एवरीवन एज माउली, विच मीन्स कि कल जब आप अपने ऑफिस में जाएं या किसी से मिलें, तो रिमेंबर कि सामने वाला इंसान है और उसके अंदर एक डिवाइन स्पार्क है. थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वारी हमें ये सिखाती है कि कीप योर लगेज लाइट. वारकरी सिर्फ एक छोटे से बंडल के साथ ये पूरी जो वारी है वो फिनिश करते हैं. लाइफ में आप जितना कम ईगो रखेंगे, जितनी कम जेलेसी रखेंगे, जितना कम एंगर रखेंगे, आपकी जर्नी उतनी ही पीसफुल होगी. कम रखिए लेकिन एक्सीलेंट रहिए. आपके आसपास अगर एक भी लोग हैं, या मैं कहती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में हैं, आपके पास अच्छी बुक्स हैं, आप अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं,
तो मेरी मानिए आप सबसे बेस्ट और पीसफुल जगह में हैं। विठल आपको जरूर ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, क्योंकि हम सबके अंदर एक मावली है, हम सबके अंदर एक विठल है जिसे बस जगाना जरूरी है। जब भी कभी लाइफ कैओटिक आपको लगे, आंखें बंद कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और याद रखिए कि आपके अंदर एक ऐसी जगह है जहां हमेशा शांति है, एंड दैट्स द प्लेस कॉल्ड एज हैल्सियन, जहां हर स्टेप आपको आपके ट्रू सेल्फ के पास ले जाता है। मेरे सारे लिसनर्स को थैंक यू सो मच कि हमने आज इस खूबसूरत वारी के बारे में सुना, लेकिन हमें 300 किलोमीटर्स पूरे करने हैं, जी नहीं, वॉक करके नहीं, बल्कि सुनते सुनते। अभी मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर्स का सफर तो हमने थोड़ा तय कर ही लिया होगा। आगे के शोज में बाकी का सफर पूरा करेंगे, जानेंगे और भी दिलचस्प चीजें अबाउट द वारी। I'll bring you some people who have completed the Wari and how do they feel, what's their spiritual aspect on it, and how can this Wari be done. Until next time, stay calm, stay blessed, and keep walking with love. This is RJ Harshada waving you off with a warm smile from your happy and peaceful place, The Halcyon Show, only on रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंड जी हाँ, हम अगले सोमवार ठीक 9 बजे मिलने वाले हैं, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मेरे साथ, यानी आरजे हर्षदा के साथ, द हेल्सियन शो, ओनली ऑन रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ।